of you in my classes of Home Science Class 12th। और मेरी पहली वाली प्रेजेंटेशन में मैंने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था और उसके मैंने कुछ पार्ट्स आपको पहले ही करा दिए। तो इसमें लास्ट पार्ट में हमने किया था विद्यालय पूर्व केंद्र कैसे होते हैं और वहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो अनौपचारिक शिक्षा ये सब हमने पढ़ लिया था। और अब आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में हम करते हैं। तो ये सब हमने कर लिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद्यालय पूर्व स्कूलों के प्रकार, कि जो विद्यालय पूर्व स्कूल होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है उसमें क्रेच। आप सबने क्रेच का नाम सुना होगा। ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में क्रेच होता है जहाँ पे बच्चों को देखभाल के लिए पेरेंट्स, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ के जाते हैं ताकि उनकी पूरे दिन में देखभाल हो सके। जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख भी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बहुत ही खुशनुमा वातावरण होता है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। कई बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ से जब घर में कोई नहीं होता तो वो उनको क्रेच में ही आते हैं। वो यहाँ पर उनकी पूरी देखभाल की जाती है, उनको भोजन भी दिया जाता है और कई क्रेच में उनकी शिक्षा का भी प्रबंध होता है। तो एक तो विद्यालय पूर्व स्कूल जो है वो क्रेच हो गए हैं, और दूसरे जो टाइप के स्कूल हो सकते हैं वो है, उनको हम कहते हैं मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी क्या होता है? छोटे बच्चों के ऐसे स्कूल जिनके सिद्धांतों का आधार विख्यात शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी की बनाई गई रूपरेखा पर आधारित हो। ये मारिया मॉन्टेसरी की पिक्चर है यहाँ पर। ये एक विख्यात शिक्षाविद है। इन्होंने जो इस प्रकार के स्कूल आरंभ किए थे जिसका सिद्धांत था बच्चों का नैसर्गिक विकास। नैसर्गिक मीन्स नेचुरल डेवलपमेंट, यानी उनका अपने तरीके से विकास हो, लेकिन इसमें जो विकास होगा बच्चे का वो सर्वांगीण विकास होगा, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। बच्चे को हर तरह की एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्ले से खेलते हैं, कुछ सिंगिंग, डांसिंग, इस तरीके से बच्चों की पूरा सर्वांगीण विकास होता है। साथ साथ उनको बेसिक एजुकेशन यानी शिक्षा भी दी जाती है। एक तीसरे प्रकार का हमारा जो विद्यालय पूर्व केंद्र है वो है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी के बारे में तो आपने शायद सुना होगा। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई संस्था है जिसमें विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है, और ये ICDS के अंतर्गत कार्य करती है। ICDS क्या है? ICDS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी एकीकृत बाल विकास सेवा। तो उसके लिए है ये ICDS, और ये बहुत सारे कार्य करती है। तो उसमें एक आंगनवाड़ी भी एक कार्य है, और ये शहर और गांव दोनों में होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं। कितना कलरफुल आंगनवाड़ी का बाहर का है, बिल्डिंग है, ताकि बच्चे वहाँ आने के लिए उत्साहित हो सकें। और वहाँ बच्चे जो कार्य करते हैं वो जैसे पेंटिंग है, कलरिंग है, और वहाँ पर भी उनको बेसिक एजुकेशन यानी शिक्षा दी जाती है। शब्दों का ABCD हो गया इंग्लिश में, या हिंदी में अ आ इ ई, या किसी और भाषा में भी वहाँ की वर्णमाला सिखाई जाती है, और पिक्चर्स की मदद से या कहानी और पोएम्स की मदद से उनको शिक्षा दी जाती है। एक अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। आंगनवाड़ी का एक बहुत फ़ायदा ये है कि जो बड़े बच्चे होते हैं जिन पर छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, वो बच्चे भी अब अपने आप अपना पढ़ सकते हैं, और उनके छोटे भाई बहनों की देखभाल आंगनवाड़ी में हो सकती है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा जो बनाया गया है उद्देश्य प्रारंभिक बाल्यावस्था के, वो किस प्रकार के? पहले, बच्चे का समग्र विकास हो। समग्र मीन्स ऑल राउंड डेवलपमेंट, वो अपनी क्षमता की पहचान कर सके, ताकि बच्चा अपनी क्षमता यानी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पहचान कर सके। विद्यालय के लिए उसको तैयार किया जा सके, विद्यालय के लिए वो तैयारी कर सके, यानी जब वो बड़े स्कूल में जाए तो वो तैयार हो सके। महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना, और एक और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं से मतलब है हेल्थ रिलेटेड या फिर पोषण संबंधी उनको सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। उसके बाद
विद्यालय पूर्व स्कूल के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत भी बनाए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 द्वारा भी सभी स्कूलों के जो विद्यालय पूर्व हैं उनके लिए कुछ सिद्धांत बनाए। जैसा पहला सिद्धांत है कि सीखने का आधार खेल हो, खेल खेल में सिखाया जाए। शिक्षा का आधार कला हो, यानी उनको कलात्मक तरीके से सिखाया जाए, यानी गाकर, सिंगिंग से, या पोयम या कहानी या पेंटिंग, इस तरीके से सिखाया जाए, कलरिंग करना। बच्चों की विशिष्ट सोच विशेषताओं को मान्यता देना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि हर बच्चा जो है अलग परिवार से आता है, अलग विशिष्ट मान्यताओं के साथ आता है, अलग सोच के साथ आते हैं। तो हमें उन सब की विभिन्न जो विशेषताएं उनको भी मान्यता वहाँ पर देनी चाहिए। और उन बच्चों के अनुभव को भी ज़रूर महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों भी सीखते हैं और अपना एक्सपीरियंस करते हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं अपने अनुभव से, तो हमें उसको भी महत्व देना चाहिए। यहाँ पर बातचीत जो है स्कूल में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से होनी चाहिए, ताकि बच्चा टीचर्स के साथ, जब अनौपचारिक तरीके से होती है बात, तो बच्चा शिक्षक या टीचर के साथ और भी ज़्यादा घुल मिल सकता है। हमेशा जो पढ़ाई हो वो पाठ विषय के साथ साथ सांस्कृतिक स्रोतों का भी मेल हो। वहाँ पर उसका जो मेल है वो संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। बच्चा जिस वातावरण से आ रहा है उससे वो ज़रूर जुड़ा हुआ होना चाहिए। स्थानीय सामग्री, कला का और ज्ञान का उपयोग यहाँ होना चाहिए, यानी कि जो बच्चा जिस जगह में रहता है, जिस स्थान में रहता है, वहाँ की सामग्रियों का, कला और ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा और भी जल्दी सीख सके। अगर बच्चे के सामने जो वस्तुएं हैं और बच्चा जिन चीज़ों को जानता है, हम उन्हीं को ध्यान में रख के बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा और भी जल्दी सीखेगा। फिर हमेशा जो हमारा तरीका होना चाहिए विकासात्मक होना चाहिए, यानी उससे बच्चे का विकास होना चाहिए। और पढ़ाने के तरीके में एक लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन से मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसको समय के अनुसार या बच्चों के अनुसार उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जा सके। स्वास्थ्य कल्याण और स्वस्थ आदतों का निर्माण भी यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि अच्छी आदतों का निर्माण बच्चों को शिक्षा के दौरान होना चाहिए। अच्छी आदतों का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी भी अच्छी आदतें और सामाजिक रूप से भी अच्छी आदतों का निर्माण होना चाहिए।